गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने दोपहर में सब्जियाँ ली थी, तो उन्हीं सब्जियों को सब मैं धो के रख रही थी कि एक बार धो के रखने से धो के फ्रिज में रखने से ये होता है कि जब हम बनाने जाते हैं तो हमें सब्जियां फ्रेश और साफ़ मिलती हैं, और एक बार धोने से फिर हमारा काम हो जाता है, हमें उसमें ज़्यादा वो नहीं टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे धनिया की पत्ती भी थी, मैंने उसको पीछे से उसकी जितनी जड़े उड़े होती हैं वो गंदी वाली, वो सब काट पीट के मैंने रख दिया और एक एक साफ़ करके धो के, और अब मैं इन्हें सुखा के रख दूँगी। और यहाँ पे क्या, मैं साग था चौलाई का, तो उसे मुझे अभी बनाना तो नहीं था। मैंने इसे साफ़ करके रख दिया, साफ़ नहीं किया था, हाँ इसे इसकी जड़ें जो थी वो काट के और धो के रख दिया था कि कल बना लूँगी। और यहाँ पे क्या है ना, धनिया सूख गया था और जितनी सब्जियां थी मैंने उन्हें सबको धो धो के पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिया था। और अब मैं क्या कहते हैं, मखाने भून रही थी, भूख लगा था तो मैंने सोचा क्या खाऊं, तो फिर मैंने कहा चलो मखाने रखे हुए हैं कब से, तो आज मैं इन्हीं को भून लेती हूँ। तो थोड़ा सा घी डाल के मैंने मखाने और थोड़ी सी मूंगफली के दाने भून लिए थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ मैंने कान्हा जी को चाय और मखाने का भोग चढ़ा दिया। फिर और जो मखाने ठंडे हो गए थे तो मैंने उन्हें डब्बे में भर के रख दिया। ऐसे क्या है, थोड़ा सा इकट्ठा भून के रख लेने से हमें जब थोड़ी सी हल्की भूख लगे तो हम खा लेते हैं, और या फिर मतलब बच्चों को चाहिए तो बच्चों को दे देते हैं, या टिफ़िन में देना है टिफ़िन में दे देते हैं। तो यहाँ पे जितनी सब्जियां थी, भिंडी थी, अदरक था, और ये चौलाई का साग, कुद्रुन, और भी बहुत कुछ था। और ये क्या कहते हैं, मिर्ची थी पहले से, तो वो थोड़ी सी उसमें ख़राब हो रही थी तो मैंने उसमें से अच्छी अच्छी निकाल के और उसे भी धो धा के रख दिया। और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, धनिया के पत्ते को ना पेपर में लपेट के रख दूँगी। ऐसे करने से क्या होता है कि भिंडी, अरे सॉरी भिंडी कह रही हूँ, धनिया की पत्ती ना एकदम फ्रेश रहती है पेपर में लपेट के रखने से। तो मैं जैसे धनिया को आप कभी भी लेके और उसके बाद जो आगे पीछे डंडी होती है उसे काट के उसे साफ़ करके धो के और सुखा के पेपर में लपेट के रख दो तो वो थोड़े दिन चल जाती है। और वैसे भी आजकल तो धनिया की पत्ती ना ढंग की मिल रही हैं और ना ज़्यादा मिलती हैं, इस सीज़न तो है नहीं। और क्या कहते हैं, फिर अब डिनर का टाइम था तो मैंने साग नहीं बनाया क्योंकि इनको खाना नहीं था, तो मैंने यहाँ मटर पनीर बना लिया था। थोड़े सा पनीर रखा हुआ था तो अपने लिए मैंने पनीर बना लिया। मैंने कहा ये खाएंगे नहीं तो क्या करना है, साग बना के कल ये खाएंगे तो इनके लिए भी बना दूँगी। तो फ्रेंड अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो गुड मॉर्निंग। और इनका है, बच्चे अभी यहाँ पे सो रहे थे और राज नहाने गए थे। तो यहाँ पे मैंने, जैसे कि मैं किचन तो साफ़ करके सोती हूँ लेकिन फिर भी सवेरे एक बार ज़रूर कपड़ा मारती हूँ, और क्योंकि कभी भरोसा नहीं है ना, कॉकरोच छिपकली कुछ भी आ सकती है सेल्फ में। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में बना रही थी और कृष्णा के लिए आलू भुजिया सब्जी और पराठे आटा गूँध लिया था मैंने, और ये सब्जी छौंक के मैं सब्जी काट के आटा गूँध के नहाने चली गई थी। तो फिर मैंने कहा आके नहा के बनाऊंगी। हेलो गाइस करो, आप कर दो, कान्हा जी भी खा लेंगे। हेलो गाइस कर दो, कह दो हेलो गाइस। मैं स्कूल जा रही हूँ। आप कैसे हो? आपके स्कूल का क्या नाम है? आइकन। और आपका क्या नाम है? अजिका। बाय कर दो। कृष्णा भी स्कूल चली गई थी, इसके पापा भी चले गए थे, और यहाँ पे मैंने सामा की मालिश कर रखी थी इसलिए कपड़े नहीं पहनाए थे। और अब हो गई थी शाम, तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी ब्लैक टी और जो कल मखाने भून के रखे थे वो मखाने और चाय। ये क्या शैतानी हो रही बेटा, पूरा घर तुम लोग। शाम के टाइम बर्गर आया था तो बच्चों ने क्या कहते, बच्चों कृष्णा के लिए मैंने बर्गर मंगाया था, तो यहाँ पे बर्गर कृष्णा ने पूरा गिरा के टेबल पे लगा दिया था, टेबल के साइड में, टेबल के नीचे और फर्श में इन्होंने पूरा गंदा कर रखा था। मैंने कहा अगर कोई आ जाए कितना गंदा लगता है ना, तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट पोछा मारा कि ये गंदगी साफ़ हो जाए। पूरा ही इसने बर्गर गिरा दिया था तो उसकी टिक्की विक्की सब फैल गई थी नीचे और गंदा सा दिख रहा था उसका क्रीम व्रीम। तो मैंने कहा चलो सफाई कर लिया जाए फिर।
और मैं यहाँ पे कर रही थी क्या कहते हैं चौलाई का जो साग था उसको मैंने धो के रखा था, तो आज मैं इसकी सफाई कर रही थी। में बहुत मेहनत लगती है, साग लेने के बाद उसको धो साफ़ करो, फिर उसको धो और फिर बनाना पड़ता है। तो साग खाने में अच्छा तो लगता है लेकिन मेहनत भी बहुत लगती है, लेकिन अब जो खाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पे आम थे, वो दोपहर में ही से भिगो के मैंने पानी में रख दिया था, क्योंकि ये जो मार्केट के आम होते हैं कार्बेट वाले आम होते हैं, तो इसको ये गर्म होते हैं, तो इसीलिए इसको कम से कम 2-3 घंटे तो पानी में भिगो के रखने चाहिए। तो इसीलिए दोपहर से इसे पानी में भिगा के रख दिया था। और अब शाम को मैंने कहा चलो यहाँ पे साग को धोना है, तो उससे पहले आम को धो के टोकरी में रख दिया जाए, तो वो भी पानी भी उसका निकल जाएगा और पानी भी सूख जाएगा उसका। तो यहाँ पे मैं साग को साफ़ करके यहाँ पे मैं उसको धोने जा रही थी। तो ये मैंने साग को काटा नहीं है, ये साग ना यूँ ही गल जाता है बिना काटे ही। तो यहाँ पे अभी लाए थे कृष्णा के पापा समोसे, और इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मैं समोसे ला रहा हूँ। मैंने इन्हें बुलाया था कि हाँ आप घर आज जल्दी आ जाना, क्योंकि बच्चे आज सोए नहीं थे दिन में, और इन्होंने आज मुझे बहुत परेशान किया था बच्चों ने। तो मैंने कहा था कि आ जाइए, तो ये जल्दी आए थे और समोसे भी लाए थे। मुझे नहीं मालूम था ये समोसे लाएंगे, जब घर लेके आए तो मुझे पता लगा कि समोसे लाए हैं। और इनको पीनी थी कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कोल्ड ड्रिंक घर पे था नहीं, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक थी। और फिर ये मुझ पर गुस्सा करने लगे कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक मंगाना नहीं चाहिए, गर्मी का टाइम है तो घर में कोल्ड ड्रिंक रखना चाहिए। मैंने दुकान में फ़ोन किया कि कोल्ड ड्रिंक आ जाए, चीनी भी ख़त्म हो रही थी। तो एक दुकान वाले भैया ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, दूसरे दुकान वाले भैया बोल रहे हैं ठंडी भी नहीं है इस टाइम पे कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि आज हमारे वहाँ दिन भर लाइट नहीं थी और बार बार हर 2 मिनट में लाइट कट हो रही थी। तो और फिर शाम का टाइम था, तो उनके दुकान में इस समय बहुत भीड़ होती है, तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा अभी फिर कोई फ़ायदा नहीं है मंगा के। इसके पापा ने खाली समोसे ही खाए, और उसके बाद मैं यहाँ पे साग को छौंकूँगी। तो साग को मैं छौंकने के लिए थोड़ा सा प्याज और लहसुन और क्या कहते हैं मेथी दाना और हींग, तो तड़के में मैंने क्या कहते हैं प्याज डाला, लहसुन और मेथी दाना और थोड़ा सा हींग और सूखी मिर्च। मैं सभी साग ऐसे ही बनाती हूँ, तो ये बिना काटे घुट जाता है, बहुत क्या कहते हैं सॉफ्ट होता है साग। तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया कि जल्दी बन जाए। ये मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, अब क्या करूँ, इनको कहाँ रखूँ कहाँ छोड़ूँ। 2 बच्चों के साथ मुझे इतनी परेशानी होती है, अकेले होने पे ना बहुत ज़्यादा परेशानी है। और आज जो है मेरी वीडियो थोड़ी नहीं बहुत लेट जा रही है। तो आज दिन में मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ वॉइस ओवर करूं, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इतनी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ मैं इसको एक बार घोट दूंगी, ये जो मत्ती होता है ना मट्ठा मलने वाला, तो उसी मथनी से मैं यहाँ इसको मथ दूंगी कि ये घुट जाए अच्छे से, क्योंकि मेरी करछली थी थोड़ी सी वो पतली सी थी ऐसे सब्ज़ी बनाने वाली, तो उससे ज़्यादा नहीं दबा सकती थी, इससे अच्छे से घुट जाता है। और एक तरफ मेरी बन रही थी दाल, अरहर की दाल, क्योंकि चावल के साथ दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब अच्छा लगता है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर